हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 5वें सोपान कि सुखी होना आपके हाथ में है, हैप्पीनेस इज इन योर हैंड्स, जानते हैं किस तरह से। एक शहर में जब मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद एक लंबा तगड़ा और आकर्षक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे कंधे पर इतनी जोर से हाथ मारा कि मैं लगभग गिर ही गया। डॉक्टर, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, गैंग के साथ चलने के बारे में आपका क्या विचार है? हम लोग स्मिथ के घर पर एक बड़ी पार्टी मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। यह बहुत ही शानदार पार्टी रहेगी और आपको इसमें चलना ही चाहिए। उसने तेज रफ्तार से मुझे इस तरह से आमंत्रण दिया। जाहिर है, इससे ऐसा आभास नहीं हो रहा था कि यह पार्टी किसी उपदेशक के लिए सही तरह की पार्टी होगी और इसलिए मैं झिझका। मुझे डर था कि मैं वहाँ बैठे लोगों को असहज बना दूंगा, इसलिए मैं बहाने बनाने लगा। अरे भूल जाइए, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, चिंता न करें, यह आपकी ही तरह की पार्टी है। आपको हैरानी होगी, हमारे साथ चलिए, आपको इसमें जीवन का आनंद आ जाएगा। इस पर मैं सहमत हो गया और मेरे जिंदा दिल और बातूनी मित्र के साथ चल दिया। वह मेरे द्वारा देखे गए सबसे संक्रामक व्यक्तियों में से एक था। जल्दी ही हम एक बड़े घर में आ गए जो पेड़ों के बीच बना था और जिसके अगले द्वार पर एक चौड़ा मार्ग बना था। खुली खिड़कियों से आती आवाजों से स्पष्ट था कि पार्टी जोर शोर से चल रही थी और मैं सोचने लगा कि मैं न जाने कहाँ जा रहा हूँ। मेरे मेजबान ने जोर से चिल्लाते हुए मुझे कमरे में खींचा और काफी समय तक हाथ मिलाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और उसने मेरा परिचय बड़ा ही प्रफुल्लित और खुशनुमा लोगों के एक बड़े समूह से कराया। वे बहुत ही सुखी और खुश लोग थे। मैंने चारों तरफ देखा कि बार कहाँ है, परंतु वहां पर कोई बार नहीं था। वहां पर जो चीजें मिल रही थी वे थी कॉफी, फलों का जूस, जिंजर, सैंडविच और आइसक्रीम, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, यह लोग यहाँ आने से पहले रास्ते में कहीं पर रुक गए होंगे। उसे झटका लगा और उसने कहा, कहीं रुक गए होंगे? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। इन लोगों में जोश तो है, परंतु उस तरह का जोश नहीं है जो शराब से मिलता है। आपके सोचने के तरीके पर मुझे हैरानी है। उसने कहा, क्या आपको यह एहसास नहीं है कि इस भीड़ के इतनी सुखी होने का कारण क्या है? वे लोग आध्यात्मिक रूप से नए बन गए हैं। उन्हें सब कुछ मिल गया है। उन्हें अपने आप से मुक्ति मिल गई है। उन्हें जीवित, महत्वपूर्ण और सच्चे यथार्थ के रूप में ईश्वर मिल गया है। हाँ, उसने कहा, उनमें जोश तो है, परंतु उस तरह का जोश नहीं है जो किसी बोतल में मिलता है। उनका जोश उनके दिलों से निकलता है। फिर मैंने देखा कि उसका क्या आशय था। यह दुखी चेहरे वाले नीरस लोगों की भीड़ नहीं थी। यह लोग उस शहर के लीडर्स थे, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, समाज के महत्वपूर्ण लोग और उसके अलावा बहुत से आम लोग भी। और वे लोग इस पार्टी का पूरा आनंद ले रहे थे। वे ईश्वर के बारे में बातें कर रहे थे और वे ऐसा सबसे स्वाभाविक तरीके से कर रहे थे। वे एक दूसरे को उन परिवर्तनों के बारे में बता रहे थे जो उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा घटित हुए थे। जिन लोगों को यह भ्रम है कि अगर आप धार्मिक हैं तो आप हंस नहीं सकते या जोशीले नहीं हो सकते, उन्हें उस पार्टी में होना चाहिए था। तो मैं उस पार्टी से जब लौटा तो मेरे दिमाग में बाइबल की एक पंक्ति घुमड़ रही थी। उसी में जीवन था और वह जीवन लोगों की रोशनी बन गया। मैंने इन सुखी लोगों के चेहरे पर उस रोशनी को देखा। उनके चेहरों पर बाहर उसी आंतरिक रोशनी की झलक थी और यह किसी जोशीले आध्यात्मिक स्रोत से आई थी जिसे उन्होंने अपने अंदर बिठा लिया था। जीवन का अर्थ है जीवंतता, और यह लोग स्पष्ट रूप से ईश्वर से अपनी जीवंतता प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने वह शक्ति पा ली थी जो सुख का निर्माण करती है। यह कोई अकेली घटना नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके अपने समुदाय में अगर आप अपने चारों तरफ उसकी खोज करें तो आपको इस तरह के बहुत से लोग मिल सकते हैं। अगर आपको अपने शहर में ऐसे लोग ना मिले तो आप न्यूयॉर्क के मार्बल कॉलेजिएट चर्च में आ जाएं
और यहाँ वे आपको सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे। परंतु आप भी इस पुस्तक को पढ़कर अपने अंदर इसी तरह की भावना विकसित कर सकते हैं, बशर्ते आप इसमें दिए गए आसान सिद्धांतों का अभ्यास करें। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब तरफ इस पॉजिटिविटी को हम फैलाने का संकल्प लेते हैं। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।